नमो सिरिसेद नमो आचार्य नमो बजाय नमो सब संतन को कर जोड़ नमो पांचों पद गोत्रिकाल नमो सब पाप हरे भवताप हरे मंगलिक करे आनंद करे परथम मंगलिक उत्तम मंगलिक यो चौथमल अरवार नमे यो चौथमल अरवार नमे। अरिहंत देवादिदेव चरण तीर्थंकर शास्त्र नायक क्षण भगवान महावीर स्वामी उन पर्वों ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने सुखपाक सूत्र का वर्णन चल रहा है। सुबाहु कुमार जिन्हें श्रावक के व्रत अंगीकार किए और वे प्रभु महावीर को वंदन नमस्कार करके और सभी संतों का वंदन करके वहाँ से वो विदा होते हैं। उनके वहाँ से विदा होने पर गौतम स्वामी जो है अपने आसन से उठते हैं और उठ करके प्रभु के पास में आते हैं और वंदन करते हैं। विधि से 3 बार उठ बैठ करके वंदन करके विनय के साथ में प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु ये सुबाहु कुमार जो कि बहुत ही प्रिय लग रहा था, बहुत ही इष्ट लग रहा था, इष्ट रूप लग रहा था, कांत लग रहा था, कांत रूप, प्रिय पात्र, प्रिय है, प्रिय रूप है, मनोज्ञ है, इतना सौम्य है, सुभग है, स्वरूप है, प्रिय दर्शन है। अनेक विशेषण यहाँ पे दिए गए हैं। यानी जनता को, लोगों को तो कोई अच्छा बच्चा होता है, लड़का लड़की जो अच्छे होते हैं, स्वभाव अच्छा होता है, रूप अच्छा होता है, तो सबके लोकप्रिय बनते हैं, सब लोग उनको देखते हैं, सबको प्रिय लगता है। तो लोगों को तो लगता है, संसारी लोगों को तो जो है कोई रूपवान सुंदर ऐसा कोई नजर आता है तो आपको अच्छा लगता है ना। मन में अनेक प्रकार के विचार भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गौतम स्वामी सरी के जो 4 ज्ञान 14 पुरों के ज्ञाता है, जो महान आत्मा भी है, महान तपस्वी है, ऐसे गौतम स्वामी को भी जो है वह सुबाहु कुमार जो है प्रिय लग रहा है, मोहित कर लिया। उस सुबाहु कुमार ने, उसके विनय विवेक ने, उसके रूप के, उसके सौंदर्य के, उसकी मनोज्ञता के, इष्टता से गौतम स्वामी भी प्रभावित हो गए हैं। साधु संतों को भी अच्छा लगता है, कोई अच्छे आते हैं तो उनको क्या लगता है, जैसे जो है भगवान महावीर स्वामी के समोश्रण के अंदर जब राजा श्रेणिक और उनकी महारानी चेलना जब वो सभा के अंदर आते थे समोश्रण के अंदर, उस समय वहां पे जो उपस्थित साधु साध्वी जो होते थे वे उनको देख करके उन मन के अंदर एक विचार उनके उत्पन्न होता था कि अगर हम वापस मनुष्य बनते हैं और हमारी तपस्या के अगर फल मिलता है, साधु लोग जो है राजा श्रेणिक शरीर का रूप, श्रेणिक शरीर का जो है लावण्य, कमनीयता, शरीर की कोमलता, मक्खन से भी, मक्खन जैसे होता है ना, कैसा होता है, नरम मुलायम होता है ना, ऐसा शरीर था उनका। तो उनको देख करके साधु लोग नियारा करते थे, हमारी तपस्या का फल मिले तो जो है राजा श्रेणिक शरीर का हमें रूप मिले, वापस अगर मनुष्य बनते हैं तो। और साध्वी लोग वो देख करके, चेलना रानी को देख करके मन में उनके ये विचार होता था कि अगर वापस अगर हमें स्त्री योनि में आना पड़े तो हमें चेलना रानी शरीर का रूप मिले। इतने वो सुंदर थे, इतने रूपवान थे, ऊपर की सजावट से नहीं, क्या कैसे पाउडर वगैरह को लगा करके गोरा कर देते हैं। आप देखो सिनेमा के अंदर क्या होता है, ये सब जितने भी हीरो हीरोइन जो होते हैं ना, आप उनको बाहर में देखो ना अलग से, तो इतना रूप निखरता हुआ नजर नहीं आएगा।
लेकिन वो उसको जो है वो सब पाउडर वगैरह है, सजावट करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में वो जहाँ पे वो वीडियो वगैरह वो बनाते हैं, फिल्म तैयार करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना लाइटों का उनके ऊपर क्या करते हैं, फॉक्स डालते हैं। और जब जिस समय दिन में जो है सूर्य के खुले में होता है तो सूर्य के सामने वहाँ पे जो है ना वो कांच तरीका जो है ये पतरा रहता है, एकदम स्टील कांच तरीका एकदम चमकता हुआ, वो सूर्य के सामने ऐसा रखते हैं तो उससे जो है प्रकाश पड़ता है एकदम सफ़ेद एकदम आपका, तो और रूप उसका क्या होता है और गोरा गोरा नजर आता है ना, सुंदर नजर आते हैं हीरो हीरोइन जो है उसमें, कि इधर से चारों तरफ से जो है वो, कभी आपने देखा होगा क्योंकि यहाँ तो बेंगलोर में फिल्म सिटी है, यहाँ तो बहुत है ना, गांधीनगर के अंदर बहुत सारे जो है वो फिल्म बनाने वाले हैं, देखा है। तो ऐसे जो है ये सुंदर नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे सुभाव कुमार को जो है, सुभाव कुमार को यहाँ पे कोई पाउडर वगैरह नहीं लगाया था, कोई रूप सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं थी उनको, है ना। कुदरती रूप था, कुदरती सौंदर्यता उनमें थी। पुण्यवानी जो पुण्यशाली आत्मा होती है, होठ उनके लाल होते हैं, गाल में ललाई होती है, यानी गोरा वर्ण के अंदर ललाईपन होना, गुलाबी कलर होना, ऊपर से वो रोज क्रीम लगा करके नहीं, है ना, ब्रश से लगाते हैं ना, वो ऊपर से लगाने की जरूरत नहीं है। कुदरत से लाल प्रवाल, दांत जो है वो एकदम ऐसे होते हैं कि जैसे दाड़म अनारदाना होते हैं ना, कैसे उसके दाने जो है एक तरीके होते हैं, ऐसे ही जो है उनके दांत अभी कोई आगे निकल रहा है, कोई पीछे है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसा नहीं। और नाखून जो है वो कुदरत से ललाई होती है उनमें, नाखून में रंग लगाने की आवश्यकता, नख पॉलिश लगाने की जरूरत, न होठ पॉलिश की जरूरत है और न नख पॉलिश की जरूरत है। कुदरत से जो सुंदरता होती है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सुभाव कुमार गौतम स्वामी तरीके को जो है बड़ा प्रिय लग रहे थे, इसलिए भगवान के पास में आकर के वो पूछ रहे थे कि प्रभु ये बहुत ही प्रिय है, जिसका रूप प्रिय है, प्रीतिजनक है, मन में प्रीति प्रेम पैदा होता है, उसको देख करके मन में जो है एक वात्सल्यता, ममता जिसको कहते हैं, एक प्रेम भावना जो है वो पैदा होती है। मनोज्ञ मनोम रूप, किसी की मनोज्ञता तत्कालिक भी हो सकती है, अतः यहाँ पे मनोम विशेषण से जिसकी सुंदरता का स्मरण बार बार किया गया है, यानी कुछ तो कृत्रिम रूप बनाते हैं। कृत्रिम जो रूप बनाते हैं तो वह तो थोड़े समय के लिए है, जैसे कि जो है शास्त्र के अंदर कहते हैं, हमारे गुरुजन बताते थे कि जैसे कि वेश्या के पास में जाते हैं तो वहाँ पे उसको जो बड़ी सुंदर नजर आती है, परंतु उस वेश्या का असली रूप अगर आपको देखना हो तो जब वो सोकर के उठे रात में सुबह, उस समय सुबह उठते हुए उसका जो चेहरा देखोगे तो वापस उसका मुंह देखने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से वो सजावट वगैरह करते हैं, जिसके कारण जो है बहुत सुंदर नजर आती है, रूप नजर आता है, लोग उसके ऊपर क्या होते हैं, मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये बनावटी रूप है, बनावटी सौंदर्यता है, कृत्रिम है। आजकल हर चीज कृत्रिम हो गया, बरसात भी कृत्रिम हो गई, है ना, बरसात भी फिल्मों के अंदर जो बरसाते हुए नजर आते हैं ना, कभी कभी तो जो बरसात होती है उसका शूटिंग वो कर लेते हैं, और बाकी जो है जब बरसात का मौसम नहीं होता ना उस समय बरसाना होता है तो वो उसके लिए कृत्रिम बरसात होती है। अभी दुबई के अंदर जो है कृत्रिम बरसात हुई थी, अभी 2-2.5 महीने पहले
कृत्रिम बरसात करी तो ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गया तो इतना तो जगह जगह पे पूरा पानी, क्योंकि दुबई में ज़्यादा बरसात होती नहीं, लेकिन उस समय वो कृत्रिम बरसात के ना ऊपर से भी बरसात आ गई कुदरत से, जिसकी वजह से जो है वह पानी में बड़े बड़े अपार्टमेंट सब पानी में डूबे हुए थे, घरों में पानी भर गया था नीचे की तरफ में, है ना। तो इस तरह से जो है कृत्रिम, हर चीज़ें कृत्रिम होती है। आजकल बच्चा भी कृत्रिम बनाया जा रहा है ना, आदमी औरत, है ना, रोबोट बना रहे हैं मशीन का। वो बच्चा रोता हुआ नजर आता है, वो बोलता हुआ नजर आता है, बात करते हुए नजर आता है, लेकिन वो सब कृत्रिम होता है। तो ऐसे, तो यहाँ पे कृत्रिम नहीं था। सुबाहु कुमार का जो रूप था वह कृत्रिम नहीं था, कुदरती था। सौम्य, रुद्रता रहित व्यक्ति, सौम्य स्वभाव वाला, यानी रौद्र रूप नहीं। क्रोध आ रहा है चेहरे पे, एक एक आदमी का आप चेहरा देखते हुए डर लगता है। सामने आंखों में देखेंगे, आंखों में हमेशा जो है उनकी आंखें चढ़ी हुई रहती है, आंखों में ललाई रहती है, लाल आंखों होना, आंखें होना सफेद, शांत, क्या आंखों में सफेदी होना, आंखों में जो है ना ललाई नहीं होना। आंखों में ललाई हो जाती है तो या तो बीमारी होती है ना, बीमारी आ गई, बुखार आ गया तो डॉक्टर आके देखता है ना, डॉक्टर देखता है ना, टेस्ट करता है ना, तो आंखें देखता है। क्यों देखता है? हाँ, तो मालूम पड़ता है उसको आंखें। तो जब आदमी का जो है, जब क्रोध आता है, क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो उसकी आंखें लाल होती है, और क्रोध में जो है थर आदमी क्या होता है, जूझता भी है। क्रोध में आदमी शरीर क्या होता है, जूझता है, होठ फड़फड़ाते हैं, बोलना कुछ चाहता है, बोलता कुछ है, उसको भान नहीं रहता है। क्रोध में आदमी जैसा होता है तो आंखें जैसे उसकी जो है लाल होती है। लेकिन जब शांत स्वभाव वाला होता है तो वह हमेशा एकदम शांत होता है, सौम्य होता है, देखने वाले को प्रिय लगता है, सुंदर लगता है। तो सौम्य स्वभाव वाला, और सुभग यानी वल्लभता, वल्लभ होना, सबको प्रिय लगना। वल्लभ यानी सबको, सब चाहते हैं उसको, कोई उसका विरोधी नहीं होता है, सब उसके साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, उसका विनय करते हैं, उसके साथ में नम्रता से पेश आते हैं, क्योंकि वह वल्लभ होता है। ऐसे इसी वल्लभता भी मिलना बहुत दुर्लभ है। और स्वरूप, सुंदर आकार और स्वभाव वाले को स्वरूप कहा जाता है। जिसका आकार सुंदर हो, चेहरा मोहरा वगैरह, शरीर का एक एक अंग जो है कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सुंदर है, बराबर आकार वाला है, और चेहरा भी शांत है, तो उसको जो है सुंदर आकार, और स्वभाव भी अच्छा होता है तो उसको कहा है स्वरूप। और प्रिय दर्शन, प्रेम का जनक आकार, और उस आकार वाला प्रिय दर्शन यानी उसको देखने की इच्छा होती है, बार बार उसको जो है ना। अब जैसे मंदिर में जाते हैं तो आप बार बार किसको देखते हो? भगवान को, है ना, भगवान की जो प्रतिमा है उसको, क्योंकि उनका आकार क्या है, ये कुछ नहीं है। जो हमको प्रतिमा जो नजर आ रही है ये तो भगवान का 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन भगवान का जो शरीर होता है वह लाखों गुना, इस प्रतिमा से भी लाखों गुना क्या होता है, सुंदर होता है। लेकिन उसको अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो मूर्ति प्रतिमा बनाते हैं तो उसको अच्छी से अच्छी घड़ाई वगैरह, उसके बराबर सजावट वगैरह करते हैं, जिससे वह देखने के लिए कैसी लगती है, प्रिय लगती है। वहाँ बैठते हैं तो बस भगवान के आंखों की तरफ, उस चेहरे की तरफ ही जो है देखने की इच्छा होती है। तो इसी तरह से सुबाहु कुमार, गौतम स्वामी कह रहे हैं प्रभु महावीर से कि ये सुबाहु कुमार जो है प्रिय दर्शन वाला है। एवं खलु गयमा तेनम कालेणम तेनम समेणम ही व जम्बू दिवे दिवे भारे वासे हतिना हो रे नाम नेरे होता रिद्धि थी समिद्धे तत्नम हतिना हो रे नरे सुमे नाम गाहा वही परिवसे अड्डे। गौतम स्वामी ने पूछा
कि प्रभु ये जो सुबाहु कुमार अभी आपके दर्शन वंदन करने के लिए आया, प्रवचन सुना और आपके पास में इन्होंने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए और जिसे देख करके हम साधुओं के मन में भी उसके प्रति प्रेम जागृत हुआ। तो ये सारी अपूर्व मानवीय समृद्धि, ये मनुष्य जन्म संबंधी इनको जो है सारा सुख वैभव जो मिला है, शारीरिक और धन संपत्ति, धन धान्य वगैरह, यानी राजकुल में जन्म लिया है तो वहां तो धन की क्या कमी है? धन की कमी हो सकती है राजघराने के अंदर? धन की कोई कमी नहीं है। तो ये समृद्धि इनको कैसे उपलब्ध हुई है, कैसे प्राप्त की है और कैसे जो है ये पिछले जन्म में कौन था? सुबाहु कुमार पिछले जन्म में कौन था और इसका नाम और गोत्र क्या था? कौन से शहर नगर का गांव का रहने वाला था और किस बस्ती में ये उत्पन्न हुआ था और इन्होंने क्या धर्म किया, कौन सा इन्होंने दान दिया और कैसा इन्होंने धर्म की आराधना की, कौन सी इन्होंने साधना की, कौन सी इन्होंने त्याग तपस्या किया, कौन सा जप किया कि जिसके कारण इनको सारी ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त। आज भी हम आंखों के सामने देखते हैं कोई व्यक्ति जो है बहुत धनाढ्य है, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया जिसके पास में है कि हम बोलते हैं आपस में वार्तालाप करते हैं तो उसके पास में इतना 1000 करोड़ है, इतने 1000 करोड़, इतना लाख करोड़ है संपत्ति, इतनी वैभव है। तो ये सब कैसे मिला? आदमी अगर कमा करके कितना कमाएगा? ये तो पूर्व जन्म की जो पुण्याई होती है, पिछले जन्म के अंदर जो पुण्य का भाटा बांध करके लेके आते हैं तो उनको अनायास लक्ष्मी की क्या होती है? प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भगवान के भूत कमावे, बाहर डालो भीतर आवे। भाग्यवान जो होता है उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शालिभद्र जी ने कौन सा व्यापार धंधा किया, कौन से कब दुकान के ऊपर जाकर के बैठे, कौन से ग्राहकों को उन्होंने पटाया? शालिभद्र जी ने कौन सी व्यापार धंधा किया? दुकान खोली कि नहीं खोली उन्होंने? उनको जरूरत ही नहीं। सैकड़ों मुनिम गुमास्ते थे वो काम करने वाले, वो तो 7वें मंजिल पे रहते थे, नीचे नहीं उतरते थे। शालिभद्र जी कहाँ रहते थे? 7वें मंजिल के ऊपर, है ना। और कभी नीचे आने का काम सब कुछ उनको वहां पे सब उपलब्ध था, हर चीज का। सर्दी के अंदर जो है मकान ये सब बना निर्माण किया जाता था जिसके अंदर आग जो है सर्दी के दिनों में वो अग्नि जलाते रहते हैं, जिससे जो है कमरा मकान जो है कैसा रहता है? गर्म रहता है। तो आजकल मकान को गर्म रखने के लिए वो आग नहीं जलाते हैं, लेकिन हीटर क्या रखते हैं? हीटर रखते हैं, है ना। कमरे के अंदर हीटर रख देते हैं जिससे कमरा ठंडी के दिनों में क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और जब गर्मी के दिनों के अंदर आज के जमाने में एसी हो गया, है ना, एसी लगाते हैं ना, क्या रहता है? ठंडा रहता है। लेकिन उस जमाने में एसी तो था नहीं है? पर और गर्मी के दिनों में कैसी गर्म हवा चलती है तो वो उस समय क्या करते थे? बड़ा बड़ा वो पर्दा रहता था, पंखा, कपड़े का पंखा, है ना, और बड़ी रस्सी उसके ऊपर जो है बंधी हुई रहती थी। एक आदमी मतलब वो बदलते रहते थे, घंटे 2 घंटे में आदमी को क्या करते थे? बदलते थे। और वो रस्सी को क्या करते? खींचते थे तो वो पर्दा हिलता था, उससे क्या आती थी? हवा आती थी। या गर्मी के दिनों में जो है दरवाजों के अंदर जो है वो खसखस की टट्टी बनाते थे। खसखस आते हैं ना, उसकी जो ताड़ियाँ होती है उससे जो है वो बनाते हैं और उसको दरवाजे में लगा देते हैं, उसके ऊपर पानी छिटक देते हैं जिससे बाहर की गर्म हवा आती है तो वो जैसे वो खसखस गिला जो रहता है उसके अंदर वो हवा टकराती है। बाहर में तो गर्म होती है लेकिन जब वो अंदर आती है तो कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार जो है वो गर्मी के दिनों के अंदर मकान को जो है ठंडा रखते थे। बरसात में सम रहता था क्योंकि बरसात में सर्दी और गर्मी दोनों बराबर
बराबर रहती है। तो इस प्रकार जो है उनका रहने का जो आवास है, शालिभद्र जी हमेशा ऊपर रहते थे, 7वें मंजिल के ऊपर। वो कभी व्यापार धंधा करने के लिए दुकान पे जाकर के हिसाब किताब भी नहीं पूछा उन्होंने, क्या कमा रहे हैं, कौन कमा रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, नहीं। और उनके पास में कितनी संपत्ति थी, कुएं भरे हुए थे धन के, पानी का कुआं होता है ना, ऐसे वो क्या धन का भंडार भरा हुआ था। जैसे आपके मकान बनता है तो मिट्टी, रेत वगैरह, गिट्टी वगैरह ला करके ढेर लगाते हैं ना, ऐसे जो है तलघर के अंदर, अंडरग्राउंड में, उनके मकान के अंडरग्राउंड के अंदर जो है रत्न जवेरात, सभी प्रकार के रत्न जवेरात, सोना चांदी का ढेर लगा हुआ था। ऐसा लगता था कि मानो यहाँ पे तालाब है, जैसे पानी होता है ना लेक के अंदर, है ना, पानी लेक में क्या रहता है, पानी रहता है। तो ऐसे ही जो है वहाँ पे धन भरा हुआ था लेक के अंदर उनके। तो ऐसे जो सुखी संपन्न थे शालिभद्र, उनको कोई व्यापार धंधा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये पुनवानी से उनको जो मिला, धन संपत्ति वैभव मिला, जो सुख मिला है, तो वह सुपात्र दान देने से मिला। कैसे मिला? आज मनुष्य जो है सुख तो भोगना चाहता है, पर हाथों से सत्कर्म करने की इच्छा नहीं होती। और जब तक सत्कर्म नहीं करेंगे, सुपात्र दान नहीं देंगे, तब तक जो है मांगने पर भी मिलने वाला नहीं। कहते हैं कि हे वो भाई दोनों ही दुनिया के मेले में, एक दर दर का भिखारी दूजा महलों में, एक से पैदा हुए नहीं भाग्य मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले दो भाई होते हैं। एक भाई जो है क्या बनता है, महलों में रहता है ना, राजा बनकर के रहता है, बड़ा सेठ बनकर के रहता है। और दूसरा भाई जो है गली गली में, ए राजू की माँ रोटी दे, अम्मन, ये तो दोनों अच्छे हैं, अनिल और मुकेश। वो थोड़ा गया कम से वो थोड़ा है तो वो थोड़ा है, नुकसान हुआ, लेकिन संपत्ति तो है, संपत्ति कोई खड़ा नहीं है, भिखारी नहीं बना है ना। अभी कटोरा हाथ में लेकर के वो आपके सामने खाया नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना नरेंद्र मोदी की मेहरबानी है। अनिल के ऊपर जो है मेहरबानी है मोदी जी की, इसलिए तो उनको जो है वो विमान बनाने का ठेका किसको दिया है? अनिल को दिया, जिसको आता ही नहीं है कुछ भी, उसको काम दिया है। हजार लाखों करोड़ है ना, एक एक विमान जो बन रहा है ना, 1600 करोड़ 16,000 करोड़ ऐसे वो विमान है। तो ये कह रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हैं, पुण्य की बात है। एक का पुण्य अच्छा होता है, भाग्य कमा करके आता है, तो वो मिट्टी का हाथ लगाता है तो मिट्टी क्या बन जाती है? सोना बन जाती है। और अब भाग्य अगर नहीं होता है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पे जो है कह रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं कि प्रभु ये सुबाहु कुमार इतना प्रिय और इतना सुंदर, और इसके सारे सुख संपत्ति वैभव वगैरह सब कुछ मिला है, मनुष्य संबंधी काम भोग के पांच इंद्रियों के सुख के साधन इसको उपलब्ध हुए हैं, तो ये इसने क्या किया?
कौन सा इसने धर्म नियम किया, कौन सा इसने त्याग तपस्या की, कौन सा दया दान किया, कौन सा गुप्त दान दिया। गुप्त दान देने वाले के जीवन के अंदर जो है गुप्त संपत्ति जो है, लक्ष्मी इतनी मेहरबान होती है कि अनायास धन की प्राप्ति होती है, जो सोचते भी नहीं है और वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। और नहीं तो कई जो है, एक भाई यहाँ पे है तमिलनाडु आंध्रा में, मतलब तमिलनाडु के नज़दीक है, श्री कालाश्री जो है आंध्रा में आ जाता है, वहाँ पे है, वो राजस्थान के हैं। तो उनको ये मालूम पड़ा कि हमारे घर के अंदर, राजस्थान के पुराने घर में जो है धन घड़ा हुआ है। उसके लिए कई बार जाकर के खुदाई वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन कोयला मिलता है। क्या कोयला मिलता है? अभी तक जो है पैसा धन संपत्ति नहीं मिला है। वो कोयला बन गया। हमारे कोटा के अंदर एक भाई ने मकान जमीन लिया था, उसको जब मकान बना रहा था, उसकी नींव खुदाई वगैरह हो रही थी, तो वहाँ पे धन का भंडार निकल गया, खजाना निकल गया। अब जब वो खजाना निकला तो उसको निकालने के लिए, वहाँ से लेने के लिए जब आगे बढ़े, तो उस समय वहाँ पे एकदम कहाँ से बहुत बड़ा सांप आ गया, आकर के उस खजाने के वहाँ पे चारों तरफ कुंडी मार करके जो है बैठ गया, हाथ नहीं लगाने देता। और जैसे वहां से लोग हटते हैं वह दूर चला जाता है, और लेने के लिए आते हैं वैसे वापस आकर के वहां पे बैठ जाता है। परेशान हो गए, सब ने परीक्षा कर ली परिवार वालों ने कि भाई ये किसी का हाथ से। कोटा नरेश को मालूम पड़ा। कोटा नरेश जब वहां पे आते हैं और जैसे वो पास में गए, वो सांप दूर चला गया। देखिए, ये भी एक बात है कि किसके भाग्य में लिखा हुआ है। फिर कोटा नरेश ने वो लिया, संपत्ति राज्य में गई, और बाद में उनको टैक्स वगैरह चुका करके वापस जिसकी जमीन में है, उसका माल है, तो उसको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि यानी जिसका पुण्य होता है, तो पुण्य मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या पुण्य मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान बन जाता है। गधा एक लात मारे हाथी को तो हाथी मर जाता है। आपने कभी सुना कि गधे की लात से हाथी मर गया? हा? बल्कि अगर हाथी लात मारे तो गधा की हालत खराब हो जाए, हा? लेकिन हाथी मर गया। तो क्यों मर गया? तो गधा कोई पहलवान नहीं है, लेकिन कहावत होगी, क्यों होगी कि वो हाथी मरियल था, मरने वाला था, नीचे गिरने वाला था, और गधे ने लात मारी जिसकी वजह से वो क्या हो गया, गिर गया। तो एक कहावत हो गई, गधे की लात से हाथी मर गया। गधा इतना पहलवान थोड़ी है। तो ये है पुण्यवानी का। गौतम स्वामी जो है प्रभु महावीर से पूछ रहे हैं, और प्रभु महावीर अब क्या जवाब में क्या कहते हैं गौतम स्वामी को, वो आगे सुनने से पता चलेगा। चरित्र के अंदर जो है, कल आपको बताया था कि राजा साहब ने, उज्जैन नरेश ने जो है परीक्षा ली, 1 2 3 है ना, पहले हाथी भेजा, बकरी भेजी, और फिर क्या कहा, कुआं लेके आओ, मीठा कुआं, तुम्हारे यहाँ का मीठा पानी है, तो वो कुएं लेकर के आओ। तो उसका भी जवाब दे दिया रोहे कुमार ने। राजा साहब समझ गए कि ये लड़का क्या है, छोटा है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है, चतुर है, होशियार है। इसलिए राजा साहब ने विचार पक्का कर लिया, इसको हमारे देश का, राज्य का जो है प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसलिए राजा साहब ने अब उसको बुलाया, तभी परीक्षा के अंदर, ये चौथी परीक्षा बुला रहे हैं उसको, बुलावा भेजा है। और क्या कहलाया उन्होंने कि देखिए, न रात में आना न दिन में आना। क्या? न रात में आना न दिन में आना, नहीं छाया में आना नहीं धूप में आना। छाया में भी नहीं आना, धूप में भी नहीं आना। अब ऐसा कभी होता है क्या? आज छाया करेंगे, छतरी लगाए तो छाया तो आएगी, है ना, तो साथ में धूप भी होना। तो ये दोनों बातें एक साथ में मिलती नहीं है। और खाली हाथ आना, लेकिन राजा के लिए भेंट लेके आना। क्या? भेंट लेके आना।
खाली हाथ भी आना है और भेंट भी लेके आना है, और पैदल चलकर भी पैदल चल के आना और सवारी करके आना। पैदल आना तो सवारी करके आना। अब कैसी सवारी करें? मार्ग आने की जो रास्ता बना हुआ है, रोड बने हुए हैं, मार्ग बना हुआ है, उसके ऊपर नहीं चलना। उन मार्ग है भाई, इधर से निकल रहा है ना, गली निकल रही है, ये पगडंडी जा रही है, तो उस पर भी नहीं आना। अब इस रोड पे भी नहीं चल सकता, उधर जंगल के रास्ते पर भी नहीं चल सकता, और पैरों से लेकर के मस्तक तक स्वच्छ, शरीर एकदम स्वच्छ होना। कहीं पर भी क्या स्नान वगैरह करके रेडी होकर के, मतलब स्वच्छ का मतलब क्या, स्नान वगैरह करके अच्छे कपड़े पहन करके आना है, किंतु शरीर के ऊपर मैल भी लगा हुआ होना। शरीर पर मैल भी लगा हुआ होना, ये समझ लेना। और लेप लगाना, स्नान करके, है ना, चंदन केसर का लेप लगाना है, और फिर उसके साथ ही जो है इस प्रकार जो है आना है। तो अब ये समाचार जब गांव में आया, सारे लोग परेशान हो गए कि राजा ने बुलाया, अब जाए तो जाए कैसे? पैदल भी नहीं चलना है, सवारी भी नहीं करना है? तो ऐसे सवारी बिना घोड़े के, बिना रथ के, वो भी नहीं, घोड़ा, हाथी, ऊंट वगैरह, उसकी सवारी भी नहीं करना है, और पैदल भी ये दो बात होती है क्या? धूप भी नहीं होना, छाया भी नहीं होना, न दिन में आना न रात में आना। अब आदमी कोई भी जाएगा तो दिन में जाएगा, या कब जाएगा? रात में जाएगा, है ना? तो ये दोनों ही नहीं होना, बड़ी समस्या। और खाली हाथ भी नहीं। हाँ, खाली हाथ आना है, लेकिन राजा के लिए भेंट लेके आना है। अब ऐसी जो है ये पहेलियां के साथ में बुलावा दिया है, निमंत्रण दिया है। उस रोहे कुमार को अपने राज्य के अंदर, उज्जैन नगर के अंदर बुलाया है राजा साहब ने। और ये जब समाचार आए हैं तो सारे गांव वाले, उसका बाप भरत, वो सब जो है परेशान हो गए कि कैसे बच्चे को कैसे भेजेंगे। रोहा कुमार पूछता है, क्या हो गया, क्या चिंता क्यों करते हो, है ना? कोई समस्या ऐसी नहीं कि जिसका कोई समाधान, हर समस्या का क्या होता है, समाधान होता है, सिर्फ उसको समाधान करने वाला चाहिए, है ना? बुद्धिमान होवे तो उस समस्या का भी समाधान कर सकता है, वरना जो है वह उस समस्या के चक्र के अंदर जो है ऐसा फंस जाएगा तो उसका बाहर निकलना, है ना? जैसे चक्रव्यूह के अंदर, है ना, अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जैसे कौरवों ने क्या कर दिया, फंसा दिया था ना, है ना? तो उसको चक्रव्यूह में जाना आता था, लेकिन वापस बाहर निकलना नहीं आता था, जिसके कारण जो है अभिमन्यु की क्या हो गई। हाँ, तो ऐसे जो है ये चक्रव्यूह ऐसा राजा साहब ने जो है रचा है कि जिसके कारण सब पसोपेश में थे। परंतु रोहा कुमार कहता है कि आपको किसी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, जिस तरह से राजा ने बुलाया है मैं वैसे ही जाऊंगा। कैसे जाएंगे, है ना? इतनी सारी बातें हैं ना, तो उनको करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसके लिए अपन टाइम देते हैं, कल इस बात के ऊपर आगे विचार करेंगे कैसे वो जाते हैं। पर्यूषण पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण जो है बहुत नज़दीक आ रहा है, और कुछ 31 तारीख को भी बैठेंगे, अगले शनिवार को, है ना, कुछ 1 तारीख
अपने स्थानकवासी के अंदर 1 तारीख को जो है पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण प्रारंभ होंगे। श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय के अंदर जो है 31 तारीख को जो है बैठ जाएंगे। तो इस तरह से जो है पर्वाधिराज आ रहा है, और जब पर्वाधिराज पर्व आता है तो उसमें साधु संतों को अपना लोच क्या करना पड़ता है, लोच करना पड़ता है। तो हम वर्षों से पहले गुरु महाराज से थे, गुरु महाराज जी मेरा लोच करते थे, उनके बाद में जो है मैं अपने हाथ से ही करने लग गया। तो इस तरह से जो है अपने हाथ से या सभा के अंदर ही करते हैं, जाहिर के अंदर। तो आपके सामने जो है सभा के अंदर अगले जब पर्यूषण पर्वाधिराज का पहला दिन होगा 1 तारीख को आपके सामने यहाँ पे लोच करेंगे, और उसकी बोली के लिए काले सूचना दी थी आपको। तो वो जो पैसा होता है वह जो विद्यार्थी पढ़ने वाले बच्चे हैं अपने साधर्मी भाइयों के, उनके फीस के लिए कॉलेज और स्कूल के अंदर जो है संस्था के चेक के द्वारा जो है वो भेजा जाता है। तो करीब 1.5-2 लाख रुपया जो है साल का बच्चों के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, वहाँ से जिन जिन के भी समाचार आते हैं वहाँ पे स्कूल के नाम पर वो चेक जाता है। तो ज्ञान खाते के अंदर वो पैसा जाता है। तो आपको जो है मेरे पहले से सूचना दे देता हूँ, ठीक। हमारी कर्म भूमि मंजुनाथ नगर के जन जन के मानस के दिल में बसे, मन में बसे ऐसे परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक, सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, पर्वाधिराज पर्यूषण अल्प समय में आने वाले हैं। तो इस पर्वाधिराज पर्यूषण के दरमियान संघ के तत्वदान में सामूहिक एकाशना कराने पर निर्णय किया गया, जिसके लिए कई सारे नाम आए हैं। आज सभी से निवेदन कि जो भी एकाशना में नाम लिखाना चाहते हैं, एकाशना करना चाहते हैं, उन सभी से निवेदन कि गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात अपना नाम अवश्य लिखाएं। और इस सामूहिक एकाशना के लाभार्थी का जो भी आदेश होगा वो रविवार के दिन इस धन सभा के दरमियान दिया जाएगा। लाभार्थी परिवार के 2-2 बैनर लगेंगे। एक बैनर यहाँ पे जहाँ प्रवचन चलेगा, और एक बैनर जहाँ एकाशना कराए जाएंगे वहाँ पे एक बैनर लगेगा। और जो भी तपस्यार्थी होंगे उनको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड में भी लाभार्थी परिवार का नाम अंकित होगा। जैसे गुरुदेव ने फरमाया कि लोच होने वाला है, लोच गुरुदेव का लोच, और वो जो भी रकम इकट्ठा होगी उसे ज्ञान खाते में दिया जाएगा। तो सभी महानुभावों से निवेदन कि अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग अवश्य करें, और उसका भी आदेश इस रविवार, आने वाले रविवार को दिया जाएगा। जो बोली लेंगे उनके हाथ से पहले राख, जो राख है उनके हाथ से पहले राख लेंगे। वो परिवार वाले आएंगे, उनका सम्मान भी होगा। और जो बोली अच्छे आएंगे तो उनका नाम जो है वहाँ पे हमारी संस्था के अंदर जैन सेवाकृत विमल सेवाधाम, वहाँ पे बोर्ड के ऊपर हमेशा के लिए अंकित रहेगा। जो लोज रहेगा वो घर लेके जाएगा। हाँ, वो ले जा सकते बाल ले जा सकते। हाँ नहीं, अरे और इस रविवार अल्पार के लाभार्थी श्रीमान सा अनूप कुमार जी सा, अखिल कुमार जी सा, मेड़तवाल परिवार, सभी महानुभाव सदस्य से निवेदन कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और लाभार्थी परिवार को आपकी सेवा का मौका जरूर दें। अभी विशेष सूचना कि इस रविवार को, पिछले रविवार को हमने परमात्मा नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव देखा था। तो इस रविवार क्या करें? इस रविवार जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, जम्बू स्वामी जो इस भरत क्षेत्र के आखिरी केवली है, क्योंकि उनके बाद कोई हम में से कोई पुण्यशाली होगा जो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन अब तक तो जम्बू स्वामी आखिरी केवली है
अंतिम मोक्ष में जाने वाले, अंतिम है जो अब तक मोक्ष में गए हैं, तो उनके जीवन का एक संक्षिप्त रूप में नाट्य रूपांतरण रविवार के दिन यहाँ होगा। तो सभी से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे, क्योंकि प्रभु परमात्मा का जो नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याण था वो भव्य भव्य रूप से हुआ। ये जो जम्बू स्वामी का नाट्य रूपांतरण होगा वो अत्यंत ही सादगी के साथ सबके लिए, चाहे बच्चे बूढ़े पुरुष महिला, ये सबके लिए देखने लायक होगा। सभी से निवेदन उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। जो जैसे कल कहा गया था, जो भी सामूहिक एकादशा के दरमियान महिलाएं